प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन 3 का 3 दिया गया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आइए स्टूडेंट, देखिएगा, हमको निकालना है इसमें नियत भाड़ा तथा क्या प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना हल में लिख लेंगे कि माना नियत भाड़ा जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फिक्स। तो देखिएगा, माना नियत भाड़ा बराबर क्या, x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या स्टूडेंट, y रुपया। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कर देंगे क्या, प्रश्नानुसार कहने का मतलब क्या, प्रश्न के अनुसार। देखिएगा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है, 105 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रति माने 1 किलोमीटर भाड़ा कितना देना पड़ता है, y रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 10y। तो ये कितना देना पड़ता है, 105 रुपया। अब देखिएगा, इसमें क्या है कि वो जो टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े को भी क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। तो ये यहाँ इसको x को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि नियत भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मिला दिया जाता है प्रति किलोमीटर जो भाड़ा चलता है। तो ये एक हमारा समीकरण बना, x प्लस वाई बराबर क्या, x प्लस 10y बराबर 105। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, a। उसके बाद से फिर से देखिएगा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हमको कितना देना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर या प्रति किलोमीटर भाड़ा हमको y रुपया देना पड़ता है। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 15y। तो देखिएगा, जो नगर है उसमें टैक्सी के जो भाड़े हैं उसमें क्या नियत भाड़े को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें हम क्या कर देंगे, x को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यह हो जाएगा क्या हमारा, यह हो जाएगा आपका 100 कितना देना पड़ता है, 155 रुपया देना पड़ता है। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब देखिएगा, यह जो प्रश्नावली हमको बनाना है, यह किसको बनाना है, तो हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, x प्लस 10y बराबर क्या, 105। तो अगर x बराबर पूछे तो क्या कहिएगा, 105 माइनस का 10y। x का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसको हम समीकरण क्या दे देते हैं, 3 दे देते हैं। अब लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण इसमें 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए, समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस 15y बराबर क्या, 155। तो हम क्या करते हैं, x के मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। x का मान आप देख रहे हैं कि क्या है, x का मान है आपका 105 माइनस 10y प्लस क्या, ये तो x का मान है, प्लस क्या 15y बराबर क्या 155। तो देखिएगा,
ये बिना y का है तो इसको बिना y के साथ इसको RHS में भेज देंगे। तो देखिएगा आई 15y में से 10y को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 15y में से 10y जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y। आइए 155 में से क्या कर लेंगे, 105 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ आप दैट इम्प्लाइज का साइन दे सकते हैं। तो 5y बराबर, देखिए अब 155 में से 105 को घटाइए, देखिए 5 में से 5 गया 0। अब देखिएगा 5 में से 0 गया तो 5, आई तो 1 में से गया 0 गया। तो कहने का मतलब है 155 में से 105 घटाइए तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा आपका 50/5। तो 5 × 50, y का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो ऐसे ही लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 105 माइनस 10y। देखिएगा a दैट इम्प्लाइज x बराबर 105 10, यहाँ y का मान रख दीजिए। तो y का मान देखिएगा 10 है, तो यह हो जाएगा x बराबर 105 आई 10 है कितना हो जाएगा, 100। तो देखिएगा 105 में से 100 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिएगा कह रहा है कि मैंने नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, तो क्या लिख देंगे, अतः नियत भाड़ा देखिए x माने हैं, तो x का मान देखिए कितना है, तो 5 रुपया है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा y माने है तो कितना हो जाएगा मैंने, ये हो जाएगा आपका 10 रुपया। अब एक क्वेश्चन और कह रहा है स्टूडेंट्स में कि यदि एक व्यक्ति को कितना 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो लिख लेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए अब कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक भाड़ा बराबर हो जाएगा। देखिएगा आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हमको y रुपया भाड़ा देना पड़ता है। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना, 25 y हो जाएगा। अच्छा, आप जानते हैं कि नगर में जो टैक्सी चलता है उसके भाड़े में नियत भाड़े को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, औसत भाड़ा तो देखिएगा x का मान कितना है, x का मान आपका 5 है, तो 5 आई 25 गुणे y का मान कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 5 25 में कितना 250, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 255। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक भाड़ा देना पड़ेगा, वो कितना 255 रुपया देना होगा। तो आशा करते हैं देखिए स्टूडेंट कि आपको 3 नंबर सवाल समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को पढ़ रहे हैं। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 कह रहा है हमारा
कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में क्या 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न जो होती है 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या 5/6 हो जाती है। तो वह क्या करे, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग भिन्न में जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर में अंश होता है और नीचे में क्या होता है, हर। तो देखिए स्टूडेंट, भिन्न के लिए हमको मानना पड़ेगा, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं तो 2 चर तो मानना पड़ेगा। तो देखिएगा, मानना पड़ता है कि माना भिन्न का अंश बराबर का x तथा भिन्न का हर बराबर का y। इसलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि प्रश्न से या प्रश्नानुसार भी आप बोल सकते हैं कि देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न क्या माने हैं, x/y है। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो देखिएगा जो भिन्न होती है वह क्या हो जाती है, 9/11 हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि तिरछा तिरछी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे। तो देखिएगा 11 से जो है x+2 में गुणा कर लेंगे और 9 से जो है y+2 में गुणा कर लेंगे। तो देखिएगा 11 से x में गुणा करेंगे तो 11x, 11 दूना 22, 9 से y में करेंगे तो 9y, 9 में 2 से करेंगे तो 9 दूना 18। अब देखिएगा x y को एक साथ में ले रहे हैं तो प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 9y - 9y हो जाएगा। ये 18 है, 22 को इधर लाएंगे तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका 11x - 9y बराबर, अब देखिएगा 18 में से 22 गया तो माइनस क्या बचा, 6। तो इसको देखिएगा समीकरण क्या मान लेंगे, 1। अब पुनः प्रश्न से या प्रश्नांतर हो गया। अब इसको देखिएगा एक बार फिर से पुनः कि यदि अंश और हर दोनों में, तो आप भिन्न माने हैं x/y, कह रहा है कि यदि अंश और हर में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, देखिएगा भिन्न जो है हमारा 5/6 हो जाती है। अब इसको स्टूडेंट तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही 6 में देखिएगा x+3 से गुणा कर देंगे, 5 से y+3 में। तो देखिए स्टूडेंट, ये 6 से x में गुणा करेंगे तो 6x, 36 का हो जाएगा 18 हो जाएगा। आइए 5 से y में करेंगे तो 5 से 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब x y को एक साथ लाते हैं, प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये 15 18 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो ये आपका 6x - 5y, 15 में से 18 गया तो कितना, -3। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में बताए हैं कि सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिएगा 11x - 9y बराबर क्या है, -4 है। तो देखिएगा 11x बराबर क्या हो जाएगा, तो -9 प्लस -4, माइनस इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी सजा सकते हैं कि 9y को पहले 9y - 4। अब देखिएगा x बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, 9y - 4 बटा का 11। तो इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब क्या स्टूडेंट, अब लिखेंगे कि समीकरण x का मान किसमें, x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर,
प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए हमारा जो समीकरण 2 क्या है, तो वह है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ अब x का मान रख रहे हैं, तो देखिए x का मान जो है 9y माइनस 4 बटा का 11 अब माइनस का 5y बराबर -3। देखिएगा यहाँ आप बटा घटाव भी कर सकते हैं, या आप नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो देखिएगा इसके भी नीचे 1 है, तो एक 11 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 11। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे समीकरण माने इसका 11 1 का लघुत्तम 11 होगा, तो पूरे समीकरण में 11 से क्या करने पर गुणा करने पर, 11 से गुणा करने पर। तो देखिएगा 11 से गुणा करते हैं तो 11 गुणे 6 इंटू 9y माइनस 4 बटा 11 आई 11 गुणे 5y बराबर 11 गुणे -3। तो देखिएगा यह 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसे गुणा भी कर लेते हैं तो 9 6 9 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो 54y आई 6 4 आपका 24 हो जाएगा। ये 11 5 55y आई 11 3 33 हो जाएगा। तो देखिए यह एक जाति का है तो घटेगा, जब 54y में से 55y जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट -y होगा, यह -24 होगा बराबर -33। देखिएगा माइनस में है, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका -y बराबर -33 और प्लस का 24। अब ये -y बराबर देखिएगा आप क्या कीजिए 33, ये माइनस प्लस को घटाएंगे तो 33 में से 24 को घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये तो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो ये कहाँ से ले लेंगे, तो 13 में से 4 गया 9 4 13 9 बचेगा और बड़ा का चिन्ह दे देंगे माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो देखिए y बराबर क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y का जो मान है वह किसमें समीकरण 3 में क्या करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 3 क्या हमारा देखिएगा x बराबर 9y माइनस क्या है 4 बटा 11, तो यही रख देते हैं, शेष कम है। तो देखिएगा y का मान क्या है 9 है, तो ये 9 गुणे 9 माइनस 4 बटा का 11, तो ये देखिए 81 माइनस 4 बटा 11। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर देखिए अब 81 में से 4 घटाइए तो ये 11 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 11 में से 4 गया तो ये 7 आई 77 बटा 11। तो देखिएगा 11 7 77, तो x बराबर क्या हो गया 7। इसलिए हमको भिन्न निकालना था, इसलिए भिन्न बराबर जो हो जाएगा हमारा, देखिए भिन्न बराबर क्या मान है x बटा y, तो x का मान क्या 7 और y का मान देखिए 9, तो क्या हो जाएगा 7 बटा 9 हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आइए सबसे पहले इन लोगों को वर्तमान आयु निकाल मानते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या x वर्ष, तथा उसके
उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष मान लेते हैं। तो देखिएगा कह रहा है कि प्रश्न से, या पहली स्थिति भी बोल सकते हैं इसको, कि पहली स्थिति देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो हो जाएगी वह क्या, x प्लस क्या हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। तो देखिएगा प्रश्न से कह रहा है कि ध्यान से देखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या, x प्लस 5, उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा, y प्लस 5। तो उसके पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद जो है उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको अब क्या कर देंगे स्टूडेंट, 3 से गुणा कर दिए। अब इसको गुणा कर लेते हैं प्रत्येक, तो 3 से y में करेंगे तो 3y, 3 से 5 में करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब x y को एक साथ कर लेते हैं, तो देखिएगा ये प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में। ये 15 5 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो ये x माइनस 3y बराबर का 10, 15 में से 5 गए तो कितना हो गया, 10। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 1। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, दूसरी स्थिति कि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। तथा 5 वर्ष पूर्व उसके कहने का मतलब का, जैकब की उसके पुत्र की आयु जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, y माइनस क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। यहाँ पुत्र की कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, उसके पुत्र की। तो देखिएगा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5। तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी थी। तो देखिएगा अब इसको 7 से y माइनस 5 में गुणा कर लेंगे, तो 7 से y में करेंगे तो 7y, और 7 से 5 में करेंगे तो 7 पचे 35। अब देखिएगा y को इधर लाते हैं तो ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस 7y। अब बराबर में क्या है, माइनस 35 है, माइनस 5 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस 5 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके x माइनस 7y बराबर। अब माइनस 35 में से देखिएगा 5 में से 35 जाएगा तो कितना, माइनस 3। तो इसको समीकरण का लेंगे 2। तो अब देखिए ये तो रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको हमको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो आइए स्टूडेंट कैसे करते हैं हल। तो समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 में क्या है,
तो x माइनस 3y बराबर क्या है 10 है। तो कहेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि माइनस में इधर जाएंगे तो प्लस। तो ये इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, देखिएगा यहाँ y का तो कुछ पूर्णांक नहीं है कि जिसको हम लोग बटा में करें। अब लिखेंगे कि क्या x का मान अब किसमें, समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा समीकरण 2 हमारा ये है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। तो आप x का मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो x का मान देखिएगा 10 प्लस क्या है 3y, अब माइनस ये क्या हो जाएंगे 7y, अब बराबर का माइनस 30। तो देखिएगा 10 को हम लोग इधर जाने देते हैं और 3y में से 7y को घटाते हैं, तो 3y में से 7y जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4y, आई माइनस 30, आई प्लस में भी जाएंगे इधर तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस 4y, आई माइनस माइनस को तो जोड़ा जाता है तो माइनस 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो y बराबर का 40/4, तो 4 दाहिया 40, आपका y का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब हम y का मान किसमें, y का मान किसमें, समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा समीकरण 3 हमारा जो है x बराबर का है 10 प्लस 3y, तो ये x बराबर तो 10 आई y का मान देखिएगा 10 है, तो ये हो जाएंगे 10 प्लस 3 दाहिया 30 हो जाएंगे, तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये x का मान कितना हो गया 40 हो गया। तो देखिएगा हमको उनकी क्या निकालनी थी, वर्तमान उम्र निकालनी थी, अतः क्या हो जाएगा, अतः जैकब की जो वर्तमान उम्र जो हो जाएगी, या आयु बोल सकते हैं, वर्तमान आयु जो है वो क्या है, x माने देखिएगा x माने तो x का मान कितना है 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा, तथा उसके पुत्र की वर्तमान जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y वर्ष माने हैं तो y का मान देखिए कितना है 10 वर्ष हो जाएगी। तो देखिएगा वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा 3 नंबर क्वेश्चन सब। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।